हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो पिछले सेशन में हम लोग लिमिट एज अ सम का क्वेश्चंस को डील कर रहे थे और एक क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो बताओ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसमें तुमने rth टर्म क्या लिखा होगा, 1/सिग्मा 4n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर और 1/√4n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से n तक। देखो तो यही है ना, यही है ना। यस सर। अब इसमें तुम्हें r/n क्रिएट करना है, तो क्या सोच रहे हो कैसे क्रिएट करोगे। देखो तो सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से n, अगर हम r/n क्रिएट करना चाहेंगे तो हो गया ना क्रिएट। क्या कर दे बच्चा लोग, अंदर से n स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, है कि नहीं। अंदर से n स्क्वायर को कॉमन ले लो। अगर अंदर से n स्क्वायर को कॉमन लेते हो तो वो बाहर n बन जाएगा, √4 माइनस r/n का होल स्क्वायर। बल्ले बल्ले सर हो गया। आओ अब कन्वर्ट करते हैं, इंटीग्रेशन 1/n को क्या लिख देंगे, 1/n को हम लिख देंगे dx और √4 माइनस r/n को क्या लिख देंगे x स्क्वायर। और अब यहां से अगर मैं बात करूं कि x को तुमने लिखा है r/n, तो जब r का वैल्यू 1 तो x का वैल्यू होगा 1/n, लेकिन n का वैल्यू इंफिनिटी को जा रहा है तो ये पूरा ही वैल्यू 0 को चला जाएगा। और फिर अगर r का वैल्यू हमने n रखा तो x का वैल्यू हो जाएगा n/n, मतलब कट पिट के ये वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। हेलो सर। हाँ बोलो सर आंसर क्या 1/4 log 3। लॉग कैसे आ जाएगा। ओए ये क्या गलती कर दिया यार एंड मोमेंट पर, शिट। ये वाला इंटीग्रेशन क्या है, इसको तुम 2 स्क्वायर 1/√a² माइनस s²। हाँ तो उसका क्या होता है, साइन इनवर्स आंसर। साइन इनवर्स हाँ x बाई a। तो ये होता है साइन इनवर्स x/2। कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। तो साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 1/2 होता है π/6 और 0 तो 0 ही होता है। क्या कर देते हो यार, ऐसे टाइम पे ऐसा गलती करोगे तो कहां से काम चलेगा, ऐसे क्या करते हो। ठीक है, क्लियर है ये चीज यहां तक। यस यस सर। ओके अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हट के देता हूं मैं, ये तुम्हारा थोड़ा एडवांस में आया हुआ है इसीलिए मैं ये देता हूं, और फिर एक और एडवांस का क्वेश्चन करा दूंगा। फिर अगले क्लास में एक और एडवांस का क्वेश्चन करा, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन, तो वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए उसको मैं अगले क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, पहले इसको देख लो। जैसे मान लो क्वेश्चन है कि yn इज इक्वल टू 1/n n+1 इंटू, इंटू है बच्चा लोग, इंटू, अरे यार इंटू n+2 इंटू n+3 इंटू डॉट 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 n+n की पावर होल पावर 1/n। ठीक है, ये है yn का वैल्यू। लेट दिस रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी yn का वैल्यू कैपिटल L के बराबर है। देन तुम्हें बताना है कैपिटल L का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा। जेईई एडवांस 2018 न्यूमेरिकल टाइप का सवाल। ठीक है, तो यहां से ना थोड़ा एक अच्छा चीज तुम सीखते हो। मेंस लेवल तक का वो सवाल ठीक है, बट आजकल ऐसा भी मेंस में डालने लगे वो लोग। ठीक है, तो यहां पर देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि यहां पर तुम डायरेक्ट कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऊपर के 3-4 सवाल जो मैंने तुम्हें एग्जांपल में करवाए हैं, वो 3-4 सवालों में और इस सवाल में फर्क क्या है, कोई बच्चा मुझे समझा सकता है क्या फर्क है, क्या फर्क है। सर इसमें तो यहाँ पे लिमिट ग्रेटेस्ट नहीं इंटीजर है। फंक्शन। क्या कोई एक बोलो, चलो सर इसमें लिमिट नहीं है।
लिमिट तो आ जाएगा बेटा, वो क्वेश्चन ये देखो ना, ये तो है बेटा, ये तो देखो, ये तो है ना क्वेश्चन, हमें एल का वैल्यू पता करना ना बेटा, तो एल का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है यहाँ पे, नहीं ये सर, सर प्रोडक्ट और सर है। पावर में Yes, पावर है 1/n। ऋतु इज राइट। ये पहचानना बड़ा जरूरी है कि ऊपर के दिए हुए जितनी भी चीजें हैं ना, वहां पर टर्म्स का समेशन है, लेकिन यहां पर टर्म्स का प्रोडक्ट है। ये सबसे बड़ा चीज है यहां पर पहचानना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वगैरह क्या ये, अच्छा हाँ, एक मिनट यार, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा ना, मुझे लगा सफल, तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना कि ये जो yn मैंने लिखा है उसमें जो बिग ब्रैकेट लगाया है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ऐसा सोच रहे हो क्या? नहीं, ये नहीं है, ऊपर वाला ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ठीक है, ऊपर दिस इज नॉट द ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो तो बस मैंने उसको कवर करने के लिए रखा है, कंफ्यूजन तो नहीं होगा। आपने लिखा, हाँ मैंने पहले सोच लिया था कि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, कंफ्यूजन मत होना, ऊपर वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, तुम्हें ऊपर वाले फंक्शन का लिमिट पता करेंगे n इंफिनिटी तक, और फिर जो वो लिमिट आएगा ना उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर डालेंगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर डालेंगे, समझ में आया? आया ना सवाल? यस सर। हाँ, तो ऋतु का कहना सही था कि यहाँ पर चीजें प्रोडक्ट में दी हुई हैं, ठीक है। अब देखो, जब भी इस तरह का तुम्हें एडवांस में हमेशा क्वेश्चन मिलता है, हमेशा मिलेगा, ठीक है, तो जब भी ऐसा रहता है ना बच्चा लोग, तो हमेशा एक काम करने का कोशिश करो कि n को ना डिनोमिनेटर में लाने का कोशिश करो, ठीक है, हमेशा प्रयत्न करो कि n जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाए। तो देखो हम इसको ऐसा लिखेंगे, देखना ध्यान से, y n इज इक्वल टू 1/n, इसमें अगर हमने n को कॉमन लिया तो क्या बनेगा, 1 + 1/n बनेगा, बोलो। यस सर। तो Yes. n डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, यही चीज मेरा कहना, मतलब 1/n क्रिएट कर लो, 2/n, 3/n ऐसे करके, ठीक है, देखो मैं करता हूं, दूसरे वाले में भी n को कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, 1 + 2/n बनेगा, तीसरे वाले में भी n को कॉमन लेंगे तो 1 + 3/n बनेगा, और ऐसे करते करते, यार ये क्या हो गया, अगर ऐसे करते करते हम लास्ट में भी n को कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, 1 + n/n बनेगा। मैं उसको 1 नहीं लिखा, मैंने देखो ध्यान से, मैंने n/n को 1 नहीं लिखा, मैंने वैसे ही रहने दिया, कुछ रीजन है ना इसीलिए। चलो अब एक बात बताओ, yn को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/n, अंदर में कितना बार n बाहर निकल गया है देखो तो, 1 2 3, ये कितना बार निकला हुआ है, n बार n निकला, टाइम्स। सर n n टाइम times. और n वो टाइम। सभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो अगर वो Yes, सभी sir. मल्टीप्लाई होंगे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, n का पावर n लिख n to सकते the हैं, power n. ठीक है, और फिर हम इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, ये लिखना थोड़ा पड़ता है ना इसीलिए, वो भी समझाने के लिए, वरना मैं कर रहा होता तो मैंने तो कब का इसको निकाल दिया होता। अब एक बात बताओ, ये n का पावर n, थोड़ा सा देखना ध्यान से, मैं स्किप करने वाला हूं स्टेप को, ठीक है, n का पावर n जब बाहर निकलना चाहेगा तो ये माथे का पावर जो 1/n है उससे टकराएगा, और बाहर कितना निकलेगा, n n n, ठीक है, ये n अगर बाहर निकलता है तो ये बाहर वाले n को काटेगा कि नहीं काटेगा, होगा ना, काटेगा। यस सर। Yes, sir. yn को हम फिर से एक बार लिख देते हैं, थोड़ा सा स्टेप मुझे लिखना पड़ रहा है इसमें, बिकॉज ये समझाना है ना तुम लोग को, इसीलिए 1 + 1/n, ये हो गया 1 + 2/n, ये हो गया 1 + 3/n, ऐसे करते करते 1 + n/n का होल पावर 1/n। तो सर अभी भी आपने कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं किया है, आपने प्रोडक्ट था, आपने प्रोडक्ट तक ही रहने दिया, कहां कुछ फायदा हो रहा है। अब तुम मुझे बताओ कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट दिया हुआ है, उससे मुझे समेशन पर जाना है, तो ऐसा कौन सा चीज है जिसको हम लगा दें तो मेरा काम हो जाएगा। मैंने डिफरेंशिएशन में ये बात बोला था, जब मैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा था उसी वक्त मैंने ये बात बोला था। कोई बच्चे के दिमाग में कुछ एक्ट कर रहा है, क्या आना चाहिए, कुछ भी ऐसा एक्ट कर रहा है, बताओ जल्दी से। मुझे ये प्रोडक्ट को ना प्लस वाले में कन्वर्ट करना है, ऐसा क्या कर दें कि मेरा काम हो जाएगा।
सोचोगे ना, सोच लिए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि वही इस क्वेश्चन का क्रिटिकल स्टेप है। सर लॉग लेके, यस यस, लॉग ले लो यार, लॉग ले लो। यस, लॉग तो इसको आराम से तोड़ देगा, ये सबसे सही बात बोला। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। और ये बोलने की जरूरत नहीं है कि लॉग हम अगर कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो बेस ई के ही साथ रहेगा, ठीक है, ये बोलने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। ये हो गया log yn इज इक्वल टू, देखो एक बात बताओ, जब हम इस पूरे पर लॉग लेंगे तो ये 1/n सामने आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना 1/n Yes, sir. सामने। Yes. 1/n, और अंदर में क्या हो जाएगा बच्चा लोग, अंदर में हो जाएगा log of 1/1 plus n प्लस log of 1 plus 2/n। देखो समझ में आया ये वाला, ये कैसे टूटा, समझ में आया। Yes. 1 plus n/n, चलो हो गया। अब तो टेंशन है नहीं सर, लो ना, अब क्या टेंशन है, हो गया ना, 1/n भी क्रिएट हो गया सिग्मा नोटेशन पर, इसको क्या लिख दें, 1 plus r/n लिख दें क्या, बोलो, हो गया, क्लियर है। अब हम इस n 1/n को अंदर ले लेते हैं सिग्मा के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। तो log of yn इज इक्वल टू सिग्मा 1/n log of 1 plus r/n। तुम बोलोगे सर आपने 1/n को अंदर कैसे ले लिया, अरे बच्चा लोग सिग्मा लगा किस पर है, सिग्मा r पे लगा हुआ है ना, तो r वाली चीज को छोड़ करके बाकी सब किस तरह का काम करेगा, कांस्टेंट का काम करेगा ना। तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के अंदर बाहर ले सकते हैं और सिग्मा के भी अंदर बाहर ले सकते हैं, समझ में आया। अच्छा बताओ, तो r का वैल्यू स्टार्ट कहां से करेंगे, r का वैल्यू स्टार्ट कहां से करेंगे, 1 से। 1. कहां पर करेंगे, n पर करेंगे। N. तो अब देखते हैं कितने लोगों को ये चीज याद है, देखता हूं मैं। log yn इज इक्वल टू, अच्छा चलो इसको कन्वर्ट करते हैं ना, इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन। ये कितना हो जाएगा बच्चा लोग, ये हो जाएगा 1 plus x होगा, और 1/n के जगह पे क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे, r/n के जगह पे x लिख देंगे। लिमिट जल्दी से बता दोगे क्या, उतना सॉल्व करूं या तुम तुरंत समझ जाओगे, लिमिट होगा 0 से 1, समझ गए क्या, समझ गए क्या सब लोग। Yes, Yes, sir. sir. थोड़ा इधर आ जाते हैं। log of yn इज इक्वल टू, किसी को पता है log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने बोला था रट लेना इसको, x log x minus x। यस, log x का इंटीग्रेशन होता है x log x minus x। तो साफल्य बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x plus 1 log, मतलब x को 1 plus x से रिप्लेस कर देंगे। हाँ, x plus 1 log x plus Log 1 1 minus minus x plus 1। x plus 1, और इस पर बिठाएंगे कितना, इस पर हमें बिठाना है 0 से 1। चलो आओ बिठाते हैं, log of yn, अगर हमने इस पर 0 सॉरी अगर हमने इस पर 1 बिठाया तो ये कितना बनेगा यार, अगर हमने इस पर 1 बिठाया तो ये बनेगा 2 log 2 minus 2, फर्स्ट वाला, हाँ सही है सही है, माइनस, अगर हमने 0 बिठाया तो 0 बिठाएंगे तो पहला वाला पार्ट का log 1 बनेगा, वो तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, दूसरे वाले पार्ट से क्या बनेगा, 1 बनेगा। समझ रहे हो ना तुम लोग, देख लो कैलकुलेशन अपना सब लोग, 2 log सॉरी -1 बनेगा, -1 बनेगा, हाँ अभी मैंने देखा, माइनस तो उन दोनों के बीच में आएगा ही आएगा, लेकिन जब 0 को रखोगे तो पहला वाला पार्ट 0 लेकिन दूसरा वाला पार्ट -1 बनेगा, ठीक है। हाँ तो ये हो जाएगा 2 log 2 -2 plus 1 -1 बनेगा, देखो तो सही है क्या। अच्छा तो यहां से log yn हमारा कितना आ गया, अच्छा इसको हम ऐसा लिख दे क्या बच्चा लोग, log 4 minus log e लिख सकते हैं क्या, देखो तो, देख लो थोड़ा, Yes, देख yes. कैलकुलेशन वगैरह देख लो थोड़ा। अच्छा तो हम इसको ऐसा कर दे क्या, log yn इज इक्वल टू log of 4/e, सही है। यस Yes, sir. यहां से हमारा yn का वैल्यू कितना आ गया, 4/e आया ना, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमें ये आंसर नहीं है, हमें एक्चुअली yn का लिमिट बताना था, वो सब हमने कर दिया, सब कुछ हमने कर दिया। देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी yn बताओ,
तो हाँ भैया वही तो हमने किया, यहाँ पर एक्चुअली आकर के हमने फिर लिमिट ही तो लगाया ना, ये जो पूरा प्रोसेस किया यहाँ पर हमने लिमिट लगाया ना यार, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तभी तो हमने उसको इंटीग्रेशन में बदला। तो लिमिट Yes, n टेंड्स टू इन्फिनिटी yn, उस पूरे चीज की वैल्यू कितनी आ गई, 4/e आ गई, और यही हमारा l के बराबर है। दिस इज द वैल्यू विच इज इक्वल टू l। लेकिन हमें l का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ l चाहिए। तो मुझे यहाँ पर एक बड़ा अच्छा चीज देखो लगता बताना, देखो वो मैं बताता हूँ। 4/e है ना, तो e का वैल्यू कितना होता है, 2.7 समथिंग। 2.7 हाँ, तो बता सकते हो 4/e लगभग कितना आएगा। 1.5 ना 1.4। देखो तुमको अगर e का वैल्यू नहीं भी पता है ना, बट इतना पता है ना कि e का वैल्यू 2 से बड़ा होता है, तो अपने आप तुम पहचान सकते हो। वरना फिर तो ये तरीका है कि 4/2.7, तो ये लमसम में 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अब अगर हम 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। समझ में आया, समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है ना। अच्छा किसी को प्रॉब्लम है इसमें, तो देखो तुम ऐसा भी कर सकते हैं सर 4/e है ना, e का वैल्यू होता है 2.7, तो एक काम करते हैं सर, अगर ये नीचे में 2.7 ना हो करके 2 रहता, तब आंसर कितना आता बच्चा लोग, तब एग्जैक्टली 2 आता ना, तब एग्जैक्टली 2 आता ना। अब Yes, sir. Yes, sir. डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली ये वाला जो वैल्यू है ये तो घटेगा ही ना बच्चा लोग, खुद भी तो सोचो। और घटेगा तो 1 पॉइंट समथिंग ही रहेगा ना, और 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 1 होता है। ऐसे भी सोच सकते हो। समझ में आया, बोलो। यस सर। yes sir, तो ये तुम्हारा 2018 का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना सडनली ये एक्ट करना, ये लॉग वाली चीज ना, तुम्हें भले ही ऊपर मैंने जितना क्वेश्चन सिखाया वो आए ना आए, दैट डजंट मैटर, वो इजी होता है। लेकिन ये क्वेश्चन तुम्हें जरूर मिलने वाला है, तुम्हारे वक्त में भी मिलेगा, तुम्हारे बाद भी मिलेगा, और हमेशा मिलता रहेगा। ये क्वेश्चन इतना इंटरेस्टिंग रहता है बिकॉज ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि सबको को लगता है कि यार लिमिट्स एज अ सम सिर्फ प्लस का ही क्वेश्चन बना सकता है, नहीं, वहां पर इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है जहां पर लॉग का काम हो सकता है। तो ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाँ ये भी एडवांस 2019 का आया हुआ, ठीक है, एडवांस 2019 का क्वेश्चन है। लेट्स ट्राई इट आउट, ठीक है। यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज तुम्हें सीखने को मिलेगा। चलो वो भी मैं दिखाता हूँ। ये हैंग करना चालू हो गया इस, चलो देखो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, हाँ उसके बाद क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लिखने दो पहले अच्छे से। वो है 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 4। ये क्यूब रूट है बच्चा लोग, ठीक है ना, और यहां पर n, क्यूब रूट ऑफ n होल डिवाइडेड बाय n का पावर 7/3 मल्टीप्लाइड विथ 1 अपॉन an प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन an प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 1 अपॉन an प्लस n का होल स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसा पूरा, अगर इस पूरे की वैल्यू 54 आती है तो फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए कितना होगा? ऑप्शन ए है -9, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है -6 और ऑप्शन डी है 8। चलो बताओ। मल्टीपल करेक्ट है, ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन। चलो क्रिएट करने के पीछे भागो बस,
तुम ज्यादा सोचो मत, तुम सीधा क्रिएट करो। थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पर एक और बड़ा मजेदार चीज पता चलेगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता था, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। देखो बड़ा अच्छा चीज पता चलेगा। चलो करते हैं हम लोग, ठीक है, मिलके करते हैं। ऊपर का rth टर्म लिख दिया क्या तुम लोगों ने? ऊपर का rth टर्म लिख दिया। न्यूमरेटर में एक अलग ही सीरीज चल रहा है ना, उसका rth टर्म लिख दिया क्या तुमने? न्यूमरेटर का एक अलग सीरीज है ना। हेलो, आवाज आ Yes, रही है? sir. Yes, sir. बता उसका rth टर्म क्या लिखोगे? Cube root of R. उसको बेटा मैं r का पावर 1/3 लिख दूं तो बुरा तो नहीं मानेगी ना? सही है ना? चलेगा ना? Yes, sir. और इसमें सिग्मा क्या चढ़ाएगी? r का वैल्यू 1 से लेकर के 1 to n. ठीक है, ये n का पावर 7/3 को ऐसे ही रहने दो। नीचे में भी एक सीरीज चल रहा है, उसका जरा बता दो कितना होगा? 1 by an plus r whole square. होल स्क्वायर। ओके, इसका सिग्मा तो क्या चढ़ाएगी? r इक्वल्स टू 1 से 1 to n. 1 to n. जबरदस्ती क्रिएट कर, r बाई n क्रिएट कर जल्दी से। अगर मान ले ऊपर में जो न्यूमरेटर है उसमें मुझे n इनकॉर्पोरेट करना है, तो हम इसको n का पावर 1/3 से बैलेंस करेंगे क्या? देखो तो, और जस्ट इसके बगल में n का पावर 1/3 रखेंगे। देख लो सही है क्या? Yes, sir. कोई लोड Yes, नहीं, sir. आराम से बनेगा सवाल। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो ठीक है, सिग्मा r इक्वल्स टू, मैं एक बार और लिख देता हूं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा r बाई n का पावर 1/3 और ये हो गया n का पावर 1/3, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये n का पावर 7/3 को रहने दो। यहां पर अगर मुझे r बाई n क्रिएट करना है बच्चा लोग, तो हम अंदर में से क्या कॉमन ले लें? सर n स्क्वायर। ओए n कॉमन लेंगे तब ना n स्क्वायर बनेगा बेटा। N common. हाँ सर, बाहर निकलने के बाद बोल रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस r बाई n का होल स्क्वायर, ऐसा है ना? ऐसा होगा ना? अरे होगा। Yes, sir. चल, कितने लोगों को ये चमक रहा है कि ये पार्ट और ये पार्ट तीनों कट जाएगा? नहीं चमका ना? Yes, sir. लिसन हाँ सर। Yes, sir. लिसन, ये n का पावर 7/3 है और ये डिवाइड में n स्क्वायर है, तो जब ये दोनों मिलेगा तो कितना बनेगा? 7/3 में से 2 घट जाएगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड हो रहा है। 3। हाँ, तो n का पावर 1/3 बनेगा और ये जो n का पावर 1/3 बनेगा ये पूरा का पूरा किसको काट देगा? यहां से काट देगा, देख लो। तो ये पूरा चीज ही कट जाएगा। समझ में आया सबको? क्लियर हो गया ना सब कोई को? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अच्छा, तो एक बार जरा लिखते हैं सर, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से n, r बाई n का पावर 1/3, अब ये हैंग करना चालू हो गया इसका। अब नीचे में है सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से n 1 अपॉन a प्लस r बाई n का पावर 2। सब कुछ ठीक है सर। आपने बोला r बाई n बनाने, हमने r बाई n बना दिया और आपने बोला था कि r बाई n के पीछे भागो, 1 बाई n अपने आप बन जाएगा। अब कहां बन रहा है सर? ये तो बन ही नहीं रहा है। अरे भाई, तो नहीं बन रहा है तो ऊपर में एक सिग्मा है, नीचे एक सिग्मा है, इसको इंटीग्रेशन में कंप्लीट होने के लिए ऊपर में एक 1 बाई n हम चढ़ा देते हैं और नीचे में एक 1 बाई n चढ़ा देते हैं, हो गया बैलेंस। हम जबरदस्ती 1 बाई n डाल देते हैं, हमें बस 1 बाई n का ही जरूरत है ना भाई। क्या गलती? सही है कि नहीं? बोलो तो, सही तरीका है कि नहीं? Yes, sir. अगर मान लो 1 बाई n नहीं बनता है तो कोई बात नहीं भाई, अगर इस तरह का ऊपर भी एक इंटीग्रेशन बनेगा, नीचे भी एक इंटीग्रेशन बनेगा, जरूरत है बस 1 बाई n का, चिपका देते हैं, बैलेंस भी हो गया, कोई चीज बिगड़ा भी नहीं। ठीक है, तो अब इसके बाद ही तुम लोग देखो सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसके बाद भी नहीं सॉल्व कर पाओगे क्योंकि इसके बाद तो इंटीग्रेशन है। अब देखते हैं तुम लोगों से होता है कि नहीं। देखो इसको मैं थोड़ा इधर लाता हूं, ये ऊपर वाला इंटीग्रेशन क्या बनेगा बच्चा लोग? x का पावर 1/3 dx, कहां से कहां तक? 0 से 1 तक बनेगा। ठीक है, नीचे वाला क्या बनेगा?
देखो नीचे वाले को मैं ऐसा लिखूंगा क्या, देखो तो a प्लस एक्स का पावर -2 dx 0 से 1, देख लो पहले आराम से देख लो तो ये चीज। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, ये 54 है इसका वैल्यू, है ना, इसका वैल्यू कितना दे रखा, इसी चीज का तो वैल्यू 54 दिया हुआ है ना, है कि नहीं? Yes, sir. अब थोड़ा सा मेरे कैलकुलेशन को ध्यान से देखना और समझते चलना। मुझे बताओ x का पावर 1/3 का इंटीग्रेशन कितना होता है, वो होगा 1/3 + 1 4/3, 3/4 x का पावर 4/3, यही होगा ना, और ये 0 से 1, Yes, ठीक sir. है। अच्छा, इसका कितना होगा बेटा, इसका होगा a प्लस एक्स का पावर -2 + 1 मतलब -1 और नीचे में -1। थोड़ा सा रुको, इसको सॉल्व मैं कर देता हूं, और ये हाँ ये लिमिट भी रखना पड़ेगा हमें, लिमिट रखेंगे 0 से 1 तक, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा तो तुम लोग देखते रहना और समझते रहना। ऊपर का अगर हम सॉल्व कर ले पहले तो 3/4 बाहर रहेगा, 1 के माथे पर पावर 4/3 1 रहेगा, 0 का लगाओ या ना लगाओ कोई बात नहीं, ये हो गया हमारा फिलहाल फाइनल यहाँ पे। अच्छा, -1 जो नीचे में है ना, ये माइनस को मैं नीचे देखना ही नहीं पसंद कर रहा हूं, मैं एक काम करता हूँ, इस माइनस को ना मैं एकदम साइड में रख देता हूँ, एकदम साइड में रख दिया मैंने। अब ये है, ये एक्चुअली लिखा हुआ है 1/a + x, है ना, ये क्या लिखा हुआ है 1/a + x, तो अगर हमने x का वैल्यू 1 रखा तो ये बनेगा 1/a + 1 माइनस, अगर हमने x का वैल्यू 0 रखा तो 1/a, और ये है हमारा 54 के बराबर। तो ये ऊपर में हमारा हो गया -3/4 और नीचे में हमारा हो गया है 1/a + 1 -1/a इज इक्वल टू 54। कोई बच्चा इसको सॉल्व करके आंसर बता सकता है क्या? कोई बच्चा इसको सॉल्व करके आंसर अगर बता दो तो, नहीं तो फिर मैं ही सॉल्व कर देता हूं। देखो -3/4 ऊपर रहने दो, नीचे में एलसीएम ले लो, a × a + 1, इधर तुम्हारा a है, माइनस इधर जाएगा तो -a - 1, ये a से ये a कट गया, यहाँ पर जो -1 का जो माइनस है ना, ये इस माइनस को यहाँ वाले माइनस से काट देगा, ये 54 हो गया सर। अब इसको हम पूरा ऊपर की तरफ पलट देते हैं, तो ये हो गया 3/4 और ये हो गया a × a + 1 इज इक्वल टू 54। अब फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 3a² + 3a इज इक्वल टू 54 × 4 कितना होता है, 54 × 4, 4 4 = 16, 5 4 = 216। काम करते हैं 3 से डिवाइड मार देते हैं, तो a² + a इज इक्वल टू 3 7 = 21, 72। तो ये हमारा आंसर के बहुत करीब पहुंच गए, a² + a -72 = 0। मिडिल टर्म फैक्टराइज कर देते हैं, a² + 9a - 8a - 72 = 0। तो a+, अब तो आ गया आंसर, चलो -8a + 9 = 0। तो यहां से तुम्हारा a एक तो आ गया a + 9 और एक आ गया a - 8 = 0। तो यहाँ से a का एक वैल्यू आता है -9 और एक वैल्यू आता है 8 के बराबर। -9 और 8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब -9 और a और d इज द राइट ऑप्शन। समझ में आया बच्चा लोग? तो ऐसा भी सवाल होता है लास्ट, इसका एंडिंग उतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, ऐसा मत सोचना कि एंडिंग पार्ट डिफिकल्ट है, वैसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक कैलकुलेशन है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, यू कैन इजीली फाइंड आउट द थिंग। बट इसका स्टार्टिंग जो पार्ट है ना, वही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसको बनाता है, जहां पर तुमको 1/n और 1/n अपने से लगाना पड़ेगा। समझ में आया सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. लोग समझ गए क्या ये चीज को? पक्का? Yes. चलो आगे बढ़ा जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट तुम्हारा लिमिट एज अ सम। लिमिट एज अ सम में एक ही पैटर्न का सवाल बनता है, सिर्फ r/n क्रिएट करो, 1/n क्रिएट करो, बस हो जाएगा। लिमिट एज अ सम का जितना भी सवाल रहेगा ना, तुम r/n क्रिएट कर लेना, 1/n क्रिएट कर लेना, तुम्हारा क्वेश्चन बड़ा आसानी से वो बन जाएगा, ठीक है। और कहीं कहीं पर तुमने देखा है कि दो कुछ अलग टाइप के भी सवाल बनते हैं, तो वो मैंने हर वैरायटी का सवाल तुमसे शेयर कर लिया है, अब तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है।
ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग। कल भी मेरा क्लास है ना बच्चा लोग? कल भी है ना मेरा क्लास? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके, कल कितने बजे से क्लास है मेरा? 9 बजे से। 9 now बजे से। कल वाला जो क्लास रहेगा वो 8:30 से ही रहेगा मेरा, ठीक है? 9 बजे से नहीं रखते हैं, क्योंकि 8:30 से 10 तक में भी क्लास लेंगे तो हो जाएगा। तो 8:30 से 10 के बीच में रहेगा मेरा क्लास, तो उसमें मैं कंटिन्यू करूंगा। और अभी एक काम करते हैं, वापस से कनेक्ट करते हैं और फिर एक नया टॉपिक को पढ़ते हैं, उसको मैं आज फिनिश कर देता हूँ, ताकि कल के क्लास में फिर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है? तो 1-2 मिनट के बाद मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा पानी वगैरह पी लेता हूँ, फिर उसके बाद एक 40 मिनट्स का एक सेशन करेंगे, और फिर ये मतलब जितना मुझे आज कंप्लीट करना है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो तुम लोग भी पानी वगैरह पी लो, ठीक है? फिर हम मिलते हैं 2 से 3 मिनट के बाद, ओके? तो ज्वाइन कर लेना खुद ही, मैं मैसेज नहीं भेजूंगा, खुद से ज्वाइन कर लेना 2 से 3 मिनट के बाद, ओके? चलो, थैंक यू, मिलते हैं फिर, बाय बाय। अभी जस्ट ज्वाइन करना, ओके? वापस से ज्वाइन करना।